Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Myself Dr. Manvinder here and I welcome you all in this platform. Uh, Today we are going to start the next part of organometallic series and today we are going to take vitamin B12. Okay, our topic is vitamin B12 which is also known as cyanocobalamin and it is also known as coenzyme B12, right? So we will take this topic in the detail, but I request you before starting the video, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको अच्छा समझ आ रहा है। तो विटामिन B12 जो है दैट इज अ फर्स्ट नेचुरल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड विच वाज फर्स्ट आइसोलेटेड। नेचर में मिलने वाला ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था जिसको आइसोलेट किया गया। इट्स डेफिशिएंसी कॉज परनीशियस अनीमिया इन ह्यूमन बींग्स में अगर ये डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B12 की तो इट इज गिविंग as a serious disease that is pernicious anemia. This is water soluble and it helps in the proper functioning of brain and nerve system of the organism. यहाँ पे जो हमारे पास होता है metal that is CO cobalt in the +3 oxidation state and it is bonded with the 4 nitrogen atoms of chlorine ring. तो in the previous topics हम क्या ले रहे थे यहाँ पे फॉरफायरिन रिंग, राइट? फॉरफायरिन रिंग ले रहे थे बट यहाँ पे हमारे पास क्या है कोरिन रिंग। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी फिर देखो। So this is the structure of corin ring. In this four rings are there, nitrogen containing rings are there and we are having CH2 at the bridge position. But कोरिन रिंग में एक ये CH2 जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ दैट इज मिसिंग। ओके, सिर्फ यही डिफरेंस होता है फॉरफायरिन और कोरिन रिंग के बीच में कि एक जो CH2 ग्रुप है यहाँ पे दैट इज मिसिंग। ओके, तो नाउ जस्ट मेक द डबल बॉन्ड्स हियर। Conjugated single double bonds are there and make like this double, it is single, then double, then single, then double, single, double, right? So in this way you have to make the structure. This is the structure of the molecule. Okay, and the substitution here it is, please write down, it is CH2, just wait, firstly make CH3 here. Okay, this is the structure of vitamin B12. Okay, this is the structure of corin ring in which the cobalt is attached with 4 nitrogen atom और फोर्थ फिफ्थ साइड पे R ग्रुप लगा दिया मैंने और सिक्स साइड पे मैंने ये वाली लिंकेज कर दी। ओके, तो साइड ग्रुप्स आप अटैच कर सकते हो, ठीक है? तो दिस इज CONH2 and again is this position CONH2 and now at this position we are having CONH2 means everywhere we are having the CH2 and CONH2. Okay, so here also we are having CONH2, right? So this is the kind of structure we are having, ठीक है? ये स्ट्रक्चर है एक हिसाब से, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इसका एक बेसिक समझने की कोशिश करनी है कि ये कोरिन रिंग है और इसके बीच में ऐसे हमारे पास चार कोऑर्डिनेशन साइड पे नाइट्रोजन होता है, एक साइड पे आर लगा ग्रुप होता है और बाकी सारे पे ये लगा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ ये है क्या, ठीक है? एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। दिस इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लिखती हूँ मैं कि क्या है ये, राइट? सी इफ आर ग्रुप इज CN नेगेटिव, जो फिफ्थ साइड पे मैंने अटैच किया था, तो देन द स्ट्रक्चर इज एट्रीब्यूटेड बाय गिवन बाय B12 जिसको बोला जाता है साइनोकोबालमिन। इफ आर ग्रुप इज CH3 then this structure is due to methyl cobalamin, and if R is not there, if no R is present,
मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस रिंग इज जस्ट 5, ये एक साइड खाली रहे तो दिस इज नोन एज cobalamin. And if R group is 5 dash deoxy adenosyl cobalamin, तो then it is known as coenzyme B12. तो now it is clear in your mind कि ये वाली चीजें जो स्ट्रक्चर के स्टार्ट में मैंने लिख दिया था कि विटामिन B12, कोबालमिन, मिथाइल कोबालमिन या साइनो कोबालमिन, बुक्स वाले क्या करते हैं, इस सभी स्ट्रक्चर को एक ही जैसा लिख देते हैं, विटामिन B12 को ही बोल देते हैं कि हाँ जी दिस इज अ कोबालमिन, राइट। तो दिस इज रॉन्ग थिंग, बिकॉज अगर सब्सटीट्यूशन CN नेगेटिव है तो ही साइनो कोबालमिन है। अगर यहाँ पे ये वाली सब्सटीट्यूशन है दैट इट इज को एंजाइम 12, इसका मतलब विटामिन B12, को एंजाइम 12, कोबालमिन, ये सारी चीजें अलग अलग हैं, सिर्फ यहाँ पे R ग्रुप का डिफरेंस पड़ता है, रेस्ट ऑल द स्ट्रक्चर इज सेम, राइट। तो ज्योमेट्री प्लीज राइट डाउन, द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड इज octahedral in nature, octahedral in nature, and CO is present in +3 oxidation state. It is having low spin and D6 system. It is D6 system. लो स्पिन है तो क्या होगा, सारे के सारे T2G6 हो जाएगा, EG0 हो जाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इट इज डायामैग्नेटिक। So if it is diamagnetic, it means there are having no unpaired electron. If no unpaired electron is present, then it is ESR inactive, because for ESR active molecules, it should have at least one unpaired electron. तो color इसका जो है, color is red. Why? Due to pi to pi star transition, and reason is intra ligand charge transfer. So why this is color? It is due to intra-ligand charge transfer complex. So how it is forming? In this CO3, 3 is plus oxidation state of cobalt, ये पढ़ा था, it is B12, okay, vitamin B12. So now if it gains one electron, it is changing into cobalt 2 positive, and this is the reduced form of cobalt, कोबालमिन, ओके। तो दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द कोबाल्ट। किसमें हो रही है ये बात, हम हम बात कर रहे थे विटामिन की, विटामिन B12 की। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है तो इसको लिख देते हैं B12 का रिड्यूस्ड फॉर्म, R लिख दो, ठीक है, B12R। तो इफ इट स्टिल कैप्चर वन इलेक्ट्रॉन, इट इज चेंजिंग इनटू कोबाल्ट 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं, इट इज सुपर रिड्यूस्ड फॉर्म, super reduced form. So in this we can write B12S, super reduced form. So you have to see clearly in the question, if B12S is given तो one oxidation state है, अगर R is given 2 oxidation state है, if nothing is given तो it means it is having +3 oxidation state, right? This thing is very very important. Now when ATP, which is the energy house of our body, when ATP reacts with vitamin B12, B12 के साथ अगर ATP react कर जाए तो वो क्या करता है, एक बॉन्ड जनरेट करता है, इट जनरेट्स कोबाल्ट कार्बन बॉन्ड बिटवीन एडिनोसिन एंड कोबाल्ट, ओके। तो वो क्या करता है, कोबाल्ट और कार्बन का एक न्यू बॉन्ड बना देता है बिटवीन एडिनोसिन एंड कोबाल्ट, और वो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बन जाता है, कोएंजाइम B12। तो दिस इज द थिंग हाउ वी कैन जनरेट कोएंजाइम B12। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ कि वी जस्ट हैव टू रेक्ट विटामिन B12 विद ATP। अगर ये दोनों रेक्ट होंगे तो हमारे पास एट द एंड क्या आ जाएगा, कोएंजाइम B12, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट मेंशन वन पॉइंट कि अगर हम कोएंजाइम B12 की बात करते हैं, इन द केस ऑफ कोएंजाइम B12, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, प्लीज राइट डाउन वन लाइन कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इज
coordinated to C of adenosine ligand in place of CN नेगेटिव लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोएंजाइम 12 की बात कर रहे हैं, B12 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोबाल्ट +3 स्टेट है दैट इज कोऑर्डिनेटेड विद द कार्बन ऑफ एडिनोसिन लिगेंड इन प्लेस ऑफ CN नेगेटिव। तो अगर R हमारा CN नेगेटिव था तो मैंने क्या बोला था, इट इज विटामिन B12। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे विटामिन B12 में CN नेगेटिव होता है। अगर इसकी प्लेस पे मैं कार्बन लगा दूं एडिनोसिन का, ठीक है, तो मेरे पास वो क्या बन जाएगा, कोएंजाइम B12, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि अगर हमने अभी तक सभी मॉलिक्यूल में फॉरफायरिन रिंग ली थी, तो अब ऐसा क्या स्पेशल हो गया कि हमने यहाँ पे कोरिन रिंग ले ली, वाई वी टेक कोरिन रिंग इन द केस ऑफ विटामिन B12। तो देखो हमने यहाँ पे 3 रिएक्शंस की कि कोबाल्ट 3 था दैट इज चेंजिंग इनटू कोबाल्ट 2 एंड इट इज चेंजिंग इनटू कोबाल्ट 1। तो यहाँ पे जो ये वाला कोबाल्ट 1 है, फॉरफायरिन रिंग है, जो प्लीज मेंशन वन पॉइंट कि जो फॉरफायरिन रिंग है, ठीक है, इसको स्टेबल नहीं कर पाती। ठीक है, प्लीज राइट डाउन कि फॉरफायरिन रिंग इज नॉट एबल टू स्टेबलाइज CO पॉजिटिव, so that's why we are not taking the porphyrin ring in this case and we are using the corin ring. So this is all about our today's topic in which we are studied about vitamin B12, cobalamin, right, cyanocobalamin और इसी के साथ कोएंजाइम B12। तो ये सभी में सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंस आता है R ग्रुप में, राइट। तो प्लीज सी केयरफुली द स्ट्रक्चर and no need to cram the things again and again, just read the concept for 2 or 3 times, then it will be okay for doing the MCQs, okay, because MCQs को देख के जब ऑप्शन देखोगे then you can solve the question very very easy, okay। so this is all about the today's topic. Now we will take the previous year questions, ये lecturer के exam में आया हुआ था, okay, and this is the master cadre exam question from the bio inorganic part। तो see how easy question is this, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये चीज देखनी है कि जो मैं करवा रही हूँ that is far 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 higher level than your paper, ठीक है। तो आपने बहुत बहुत सिंपल काम आएगा। अब देखो, the metal present in the chlorophyll is chlorophyll which is a green pigment present in the plant। तो कौन सी मेटल हो सकती है, सपोज किसी को भी नहीं आता। अब ध्यान से देखो, बेरियम, बेरियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब खुद सोचो कि ये तीनों लग ही नहीं रहे कि कभी सुने हैं, तो मैग्नीशियम इज द आंसर, राइट। नाउ ऑक्सीजन बाइंड्स मोर स्ट्रांगली टू हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के साथ तो हो ही नहीं सकती, डिस्कार्ड दिस। बोथ के साथ भी नहीं है, बचे 2 केस, ठीक है। तो एवरी टाइम इन द केस ऑफ बायो इनऑर्गेनिक क्वेश्चन यू हैव टू डू दिस मेथड कि यू हैव टू डिस्कार्ड द ऑप्शन जो नहीं है, सीधे सीधे पहले उसको डिस्कार्ड करो। आफ्टर दिस जस्ट फोकस ऑन दीज 2 एंड थिंक केयरफुली कि हमने कहीं तो पढ़ा है, मैडम ने पढ़ाया था, तो आपको याद आएगा डेफिनेटली कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो मायोग्लोबिन के साथ बहुत स्ट्रांगली बाइंड करती है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर द कंसेप्ट एंड एवरी टाइम यू हैव टू टेक द रिजेक्शन अप्रोच इन द केस ऑफ MCQs। जो नहीं आपको लग रहा उसको पहले डिस्कार्ड करो, डिस्कार्ड अप्रोच आपने यूज करनी है फॉर डूइंग द numericals in the case of this chapter, okay। hopefully you like this video। अगर कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके जाना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बाय बाय।